मेरी मानो तो वहां न जाना ही बेहतर है, बूढ़े गांव वाले ने टोका। उसकी बात को अनसुना करके दोनों किले के अंदर पहुंच गए। धूल और गंदगी के अलावा उन्हें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे उन्हें डर लगता। लोग बेकार ही आने से डरते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लोरेंस ने अहाते को साफ करके बिस्तर लगाते हुए कहा। किले के बाईं ओर एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे थे। कुछ पेड़ बीच बीच में बेतरतीब उग आए थे, जिस कारण उसकी खूबसूरती कम हो गई थी। वह बाग कम और जंगल ज्यादा लग रहा था। शाम होते ही उन्होंने इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी, जिससे कुछ रोशनी हो गई। दोनों टहलने के लिए बाग में निकल आए। पेड़ों पर जुगनू की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सितारे जमीन पर उतर आए हों। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। झींगुर और सियार की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। कुछ देर के बाद वह आकर बिस्तर पर लेट गए। दिन भर की थकान से उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। रात के किसी पहर कुछ आवाजों से डेविड की नींद टूटी। Kenapa tak tidur lagi, ha? उसने देखा कुछ दूरी पर फ्लोरेंस उसकी ओर पीठ किए बैठी कुछ खा रही थी। वह उसके पास गया। क्या हुआ? इतनी रात में भूख लग आई क्या? कहते हुए उसने फ्लोरेंस उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक एक झटके से वह कई फीट दूर जा गिरा। उसने देखा फ्लोरेंस ने एक नेवले को पकड़कर उसका मुंह अपने दांतों के बीच दबाकर उखाड़ दिया और उसे चबाने लगी। दूसरे नेवले की गर्दन को उसने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसका पूरा मुंह खून से सना था। एक नेवले को कच्चा चबाने के बाद उसने दूसरे के साथ भी वही किया। लो तुम भी खाओ। फ्लोरेंस ने डरावनी हंसी के साथ उसकी ओर फटा हुआ नेवला बढ़ाते हुए कहा। डेविड उल्टी करता और उबकाई लेता हुआ वहां से भाग बाहर निकल आया। कुछ देर बाद उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वह वापस अंदर आया। उसने देखा फ्लोरेंस आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने चारों तरफ से घूमकर उसे देखा, फिर उसके बराबर में लेट गया। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। वह रात भर जागता रहा। अरे उठो भी, क्या दिन भर यूं ही सोते रहोगे? सूरज मुंह पर आ गया है। फ्लोरेंस ने 10 बजे के करीब उसे जगाते हुए कहा। वह उठा। रात का नजारा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। हाथ मुंह धोकर दोनों किले के अंदर घूमने लगे। जल्दी जल्दी घूम लो, शाम होने से पहले ही हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे, डेविड ने कहा। क्यों निकल चलेंगे? इतना बड़ा किला है, एक दिन में कैसे घूम पाएंगे? फ्लोरेंस ने खरखराती आवाज में कहा। गांव वालों ने कहा था कि अमावस की रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बेकार ही हम किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए यहाँ से जाना ठीक रहेगा, डेविड ने समझाते हुए कहा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो पूरा किला घूमने के बाद ही जाऊंगी, फ्लोरेंस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। दोनों शाम तक किले का तहखाना, कोठरियां और सुरंगें देखते रहे। शाम होते ही दोनों अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। बाग में घूमने नहीं चलोगे? फ्लोरेंस ने पूछा। अब मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकता, बस बाहर निकलो अब यहां से, डेविड ने जोर देकर कहा। फ्लोरेंस ने उसकी बात नहीं मानी। लेटते ही दोनों की आंख लग गई।
रात गहराते ही पेड़ की जड़ें अचानक तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने पूरे किले को इस तरह ढक लिया जैसे किसी औरत के सिर पर बालों की चोटी हो। किले के मुख्य द्वार पर लोहे के नुकीले दांत उभर आए। पूरा किला एक पिशाच बन गया। किले की छत से खून टपकने लगा। अचानक फ्लोरेंस का पूरा जिस्म थरथराने लगा। उसने डेविड के पैर पकड़कर तेजी से घुमाकर दूर फेंका। उसका सिर किले की दीवार से टकराया। वह लड़खड़ाता हुआ उठा। उसने देखा फ्लोरेंस की आंखें लाल हो गई थीं। उसकी आंखों के किनारों और मुंह से खून टपक रहा था। वह भयानक आवाजें निकल रही थीं। डेविड डरकर चीखता हुआ किले की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ भागा। फ्लोरेंस का जिस्म हवा में उड़ता हुआ उसके पीछे पीछे किले छत पर पहुंच गया। उसने डेविड के बाल पकड़कर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। फ्लोरेंस उल्टी लेटकर सीढ़ियां उतरने लगी। उसका मुंह खून उबाल रहा था। डेविड किले के मेन गेट की तरफ भागा। किले का गेट किसी राक्षस के मुंह की तरह बंद होने लगा। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों से लिपट गई और उसे चीरने लगी। फ्लोरेंस भयानक अट्टहास करती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने डेविड की गर्दन पकड़कर खींचा। जड़ों की पकड़ उस पर ढीली हो गई। उसने डेविड को हवा में उछाल दिया। ओ जीसस, सेव अस! अचानक उसके मुंह से निकला। फ्लोरेंस के उछालने से वह गेट के पास आकर गिरा। गॉड का नाम लेकर वह किले से निकलकर चर्च की ओर बेतहाशा भागा। उसके जहन में बूढ़े गांव वाले की बात घूम रही थी, लौटकर गांव में मत आना, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फादर फादर। चर्च के गेट पर पहुंचकर उसने प्रीस्ट को चीखकर आवाज दी, क्या हुआ? प्रीस्ट ने बाहर निकलकर उससे पूछा। उसने बिना रुके उन्हें पूरी बात बताई। वह बहुत जिद्दी आत्मा है। उसका शरीर आसानी से नहीं छोड़ेगी। प्रीस्ट ने कहा, कुछ करिए फादर, इस वक्त आपके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। डेविड ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। प्रीस्ट ने कहा, वह आत्मा है किसकी? डेविड ने पूछा। प्रीस्ट तैयारी करने के दौरान बताने लगे, लगभग 250 साल पहले जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उस वक्त लॉर्ड राजेल को 21 गांव देकर यहाँ का वायसराय बनाया। राजेल और उसकी पत्नी जेनिफर बहुत हमदर्द थे। वे लोगों की मदद करते थे। गांव वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। जेनिफर के भाई आजेर को यह बात पसंद नहीं थी। वह खुद वायसराय बनना चाहता था। एक रात उसने धोखे से राजेल की हत्या कर दी। वह खुद तानाशाह बन बैठा। जेनिफर को अपने भाई की इस हरकत का बहुत दुख हुआ। उसने अपने बेटे हारिस को शस्त्र शास्त्र में निपुण किया। आजेर की एक प्रेमिका थी, क्रिस्टी। वह उसको मल्लिका बनाने का ख्वाब दिखाता था। हारिस ने एक युद्ध में आजेर को मारकर गद्दी वापस ले ली। आजेर के मरने के बाद क्रिस्टीन का ख्वाब अधूरा रह गया। उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस किले में भटक रही है। सुना है किले के बाहर हिसार आपके पापा ने खींचा था। डेविड ने पूछा। हाँ, गांव वालों को आत्मा के आतंक से बचाने के लिए उन्होंने ही हिसार खींचा था। अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद मेरे पापा, मम्मी और मेरे साथ यहीं रुक गए थे। उनकी मृत्यु के बाद से मैं शायद सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ रुका था। प्रीस्ट ने जवाब दिया। डेविड प्रीस्ट को लेकर किले में आया। उन्हें फ्लोरेंस की भयानक चीखें सुनाई दी। फ्लोरेंस बहुत ही भयानक रूप धारण कर चुकी थी। उसके दांत और नाखून काफी बड़े हो गए थे।
आत्मा पूरी तरह उस पर हावी हो गई थी। प्रीस्ट पीटर वर्गीस ने अपनी झाड़ फूंक शुरू की। फ्लोरेंस प्रीस्ट को तरह तरह से परेशान करती है। तू मारेगा मुझे, फ्लोरेंस ने बुरी तरह दहाड़ते हुए कहा। उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ गई और हाथ लंबे होकर प्रीस्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह लगातार उन्हें गंदी गंदी गालियां बक रही थी। वह जमीन से उठकर हवा में चल रही थी। प्रीस्ट उसे शांत करने की कोशिश में लगे रहे। उनकी झाड़फूंक से आत्मा कुछ देर के लिए शांत हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उग्र रूप धारण कर लिया। उसके जिस्म की खाल फटने लगी। पीटर वर्गीस उसे देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने फ्लोरेंस को बचाने के लिए शैतान आत्मा को उसका जिस्म छोड़कर अपने जिस्म में आने के लिए कहा। यह ताबीज उसके गले में डाल देना, प्रीस्ट ने डेविड को ताबीज देते हुए कहा। जैसे ही ताबीज फ्लोरेंस के गले में पड़ा, आत्मा फ्लोरेंस के जिस्म को छोड़कर प्रीस्ट के जिस्म में आ गई। वह किले की छत पर जाकर नीचे कूद गए। प्रीस्ट ने उस आत्मा को कंट्रोल करते हुए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। डेविड दौड़कर उनकी बॉडी के पास आया। प्रीस्ट के बलिदान की वजह से आत्मा फ्लोरेंस के जिस्म को छोड़कर चली गई। वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसे पिछली कोई बात याद नहीं रही। पूरे गांव ने मिलकर नम आंखों से पीटर वर्गीस का अंतिम संस्कार किया। किला अब उस आत्मा के शाप से मुक्त हो चुका था। शायद इसी काम को अंजाम देने के लिए ही फादर आज तक यहाँ रुके थे। एक बूढ़े गांव वाले ने उदास होकर कहा। डेविड और फ्लोरेंस दुखी मन से वापस घर के लिए रवाना हो गए।